देखो बेटा, फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक ड्यूरिंग इंसर्शन इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो आप जो ये कहते रहते हैं ना बेटा, फील्ड यूनिफॉर्म होता है कैपेसिटर में, फील्ड यूनिफॉर्म होता है, ठीक है ना। एक्चुअल में ये यूनिफॉर्म बीच में ही होगा, जैसे जैसे आप बीच में आते जाते हैं ना, इधर कॉर्नर की तरफ बढ़ते जाते हैं प्लेट्स में, तो ये ऐसा फील्ड नहीं रहता है, डिस्टॉर्ट होता जाता है ये। बीच में तो यूनिफॉर्म रहेगा, क्योंकि आपने इनफाइनाइट प्लेट मान के निकाला है ना, तो कॉर्नर पे वो इनफाइनाइट प्लेट वाला अप्रोक्सीमेशन वैलिड थोड़ी रहेगा। यहाँ पर कोई पॉइंट लेंगे बीच में कॉर्नर पे, तो फिर उसके इधर और इसके इधर सेम सिचुएशन थोड़ी नहीं, ठीक है। तो प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूं तो जब तक नहीं बोलेगा आपको यूनिफॉर्म ही मानेंगे आप, ठीक है ना। बट जो कॉर्नर्स पर कैपेसिटर प्लेट्स के होता है, वो फील्ड इस तरह से कुछ डिस्टॉर्ट हो जाता है बेटा, इस तरह से बन जाता है। देखो मैंने फील्ड लाइन भी ड्रॉ करी है, इस तरह की फील्ड लाइंस हो जाती हैं वो, ठीक है ना। स्ट्रेट फील्ड लाइन नहीं होती, क्योंकि यूनिफॉर्म नहीं रहता है फील्ड। फील्ड कुछ इस तरह से डिस्टॉर्शन आ जाता है फील्ड लाइंस में, तो ऐसा फील्ड हो जाता है, ठीक है ना। ऐसा इधर भी हो जाएगा, कुछ ऐसा भी इधर से डिस्टॉर्ट होके कुछ इस तरह का फील्ड लाइंस बनेंगी आपकी, ठीक है ना। कितनी बना ली, दो बना ली ना, बहुत है। ठीक है ना, इस तरह की फील्ड लाइंस बनेंगी। तो ये आपका क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फ्रिंजिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ कैपेसिटर प्लेट। क्या बोलते हैं इस फिनोमेना को, इसको बोलते हैं फ्रिंजिंग ऑफ फील्ड लाइंस, फ्रिंजिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या फ्रिंजिंग ऑफ फील्ड लाइंस एट द कॉर्नर्स ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। तो इस एक्चुअल में इस तरह का फील्ड होता है, ठीक है ना। तो अब देखो, मान लो आप कोई कैपेसिटर की प्लेट इसमें यहाँ तक है किसी इंस्टेंट पर, इस तरह की क्या बना रहा हूँ, ये मैं कैपेसिटर की प्लेट बना रहा हूँ, ठीक है ना। ये कोई कैप सॉरी डाइलेक्ट्रिक की बना रहा हूँ, डाइलेक्ट्रिक स्लैब है ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब इस तरह से आप इंसर्ट कर रहे हैं इसमें, अगर ये वाली, ठीक है। तो इस डाइलेक्ट्रिक की स्लैब में चार्ज इंड्यूस होगा, वो पता है आपको, कि जैसे ऊपर मान लो यहाँ पे प्लस क्यू और माइनस क्यू दे रखा है मैंने कैपेसिटर की प्लेट्स को, ठीक है। कैपेसिटर की प्लेट्स को मैंने क्या दे रखा है, प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पर इसलिए क्या इंड्यूस होगा, यहाँ पर आएगा माइनस क्यू आ जाएगा, और इसका अपोजिट प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर रहेगा, ये देखिए अब ऐसे इंड्यूस होगा इसमें, ठीक है ना। बट ये कोई यूनिफॉर्म की गारंटी नहीं है, अभी कुछ भी कोई कॉर्नर पर है कैसा भी हो सकता है, बट नेगेटिव होगा इधर पॉजिटिव होगा, इतना क्लियर, ठीक है। और फील्ड लाइन देखिए कैसी है, यहाँ पर फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से ड्रॉ की है मैंने, ठीक है ना। यहाँ पर फील्ड लाइन कैसे जा रही है, माइनस से इस तरह से निकल रही है। तो आपका इस पर जो फोर्स की डायरेक्शन आएगी वो किस डायरेक्शन में आएगी, थोड़ा सा और मेरे को टिल्ट करना चाहिए था, ये सब ऐसे निकल रही है, इस तरीके से निकल रही है, इस तरीके से निकल रही है, ठीक है ना। तो ऐसे मिल रही है इस तरीके से। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ऐसे है। तो नेगेटिव चार्ज पर फोर्स कैसा आता है, अपोजिट डायरेक्शन में आता है फील्ड लाइंस के, ठीक है ना। और यहाँ पर ये सब लाइन आके ऐसे मिल रही है इधर, ठीक है। तो यहाँ पर फील्ड इंटेंसिटी की एक्चुअल में डायरेक्शन कैसी होती है, इस तरीके से होती है, इस तरीके ऐसे, ठीक है ना। तो अगर मैं केवल इस प्लेट को सिस्टम लूं आपके डाइलेक्ट्रिक की, तो इस पर जैसे इधर थोड़ा ज़्यादा होगा अभी, और इधर थोड़ा सा कम होगा, यहाँ ज़्यादा होगा रेंज, ठीक है। तो इधर इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स आ रहा है, पॉजिटिव वाली पे इस डायरेक्शन में फोर्स आ रहा है, क्योंकि फील्ड यूनिफॉर्म नहीं, यूनिफॉर्म होता है जैसे बिल्कुल वर्टिकल होता तो फोर्स कैंसिल हो जाते, ठीक है ना। बट कॉर्नर पर ड्यू टू फ्रिंजिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, ड्यू टू फ्रिंजिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यहाँ पर से इस तरह एक्शन में आ रहा है, तो नेगेटिव पे ऐसे फोर्स लग गया, ठीक है। और यहाँ पर से फील्ड इस डायरेक्शन में कुछ आ रहा है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स इसी डायरेक्शन में लग गया, तो इसका जो नेट कंपोनेंट है, नेट इफेक्ट आ जाता है कि इस डाइलेक्ट्रिक पर अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है, ठीक है। ये आपका नेट फोर्स की डायरेक्शन आ जाती है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फ्रिंजिंग ऑफ फील्ड लाइंस, कोई भी डाइलेक्ट्रिक होगा इस तरीके से, ठीक है, तो कैपेसिटर उसको अपने अंदर खींचेगा। जब भी आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब लाएंगे, तो वो अंदर की तरफ एक फोर्स लगाएगा। फोर्स कब तक लगेगा, जब तक कि वो पूरा इसमें फिल नहीं कर देता, ठीक है ना।
लेकिन फिर ऐसा क्वेश्चन भी है कि यहाँ से शुरू किया फिर इसने फिल कर दिया तो उस इंस्टेंट पे फोर्स जीरो हो गया। ठीक है, बट लेकिन वो वेलोसिटी जीरो नहीं हुई इसकी, तो इसलिए वो आगे निकलेगा, तो आगे निकल के फिर आगे तक जाएगा, फिर फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। जैसे ये पूरा फिल करके डाइलेक्ट्रिक यहाँ से बाहर निकलेगा, तो फिर ये इसको अपने अंदर खींचेगा ना, क्योंकि ये तो अपने अंदर खींचेगा जैसे ही डाइलेक्ट्रिक कॉर्नर पे होगा। ठीक है, तो आपको इसी फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है दो केसेस में। एक बार तो कि अगर आपने बैटरी लगा रखी है इस पे, और दूसरा केस जबकि आपने इस कैपेसिटर के अक्रॉस बैटरी हटा दी और फिर आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर रहे हैं। तो सब लिखना है आपको, वर्क डन बाई बैटरी भी लिखना है जब बैटरी लगी होगी। ठीक है, नहीं तो एक्सटर्नल वर्क डन लिखना है, तो ये सब सीखना है। ठीक है, बट सबका बेसिक कॉज जो है इस फिनोमेना के होने का वो क्या है, फ्रिंजिंग ऑफ फील्ड लाइंस एट द कॉर्नर्स ऑफ कैपेसिटर प्लेट, तो उस वजह से इस पर नेट फोर्स किधर आ जाता है, इनसाइड द कैपेसिटर आ जाता है। ठीक है, इसका अब आपको मैग्नीट्यूड निकालना है इसका। तो मैग्नीट्यूड निकालने की प्रोसेस देखिए क्या मैंने